अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 407 का लेक्चर 38 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेक्चर 38 है टाइप ऑफ स्टैटिक्स। टॉपिक 164 है आपके पास, टाइप ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इस लेक्चर के इस मॉड्यूल के अंदर हम क्लासिफिकेशन, बेनिफिट्स, स्टैटिकल एनालिसिस कैसे होता है, सारे के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक्स है क्या? स्टैटिक्स बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जो कि इनकम्पास करती है टेक्निक्स को जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती हैं। जैसे कि सोशल साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं वो स्टैटिक्स को अगर लें तो वो चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट देंगे जिसके ऊपर वो ग्रास्प करते हैं। हम सिंप्लीफाइड ओवरव्यू करेंगे स्टैटिक्स, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स दो मेन कैटेगरीज है जी आपके पास स्टैटिक्स की, स्टैटिक एनालिसिस की। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है क्या? ये बेसिकली फोकस करता है, समराइज कर होता है, डिस्क्राइब कर होता है डेटा सेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसमें आप ऑर्गेनाइज करते हो, एनालाइज करते हो, डेटा प्रेजेंट करते हो मीनिंगफुल वे के अंदर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो होता है ये कंसाइज समरी प्रोवाइड करता है बेसिकली डेटा की, जिसमें स्टैंडर्ड टेंडेंसी यानी मीन, मोड, मीडियन देखा जा रहा होता है। मुहैया किया जाता है डिस्पर्शन को, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गई। फिर है जी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स। इसमें अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंस की बात होगी, जनरलाइजेशन की बात होगी, पॉपुलेशन बेस्ड सैंपल्स पे हम लोग वर्क कर रहे होंगे। ये रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि वो ड्रा करें कंक्लूजन। अब ये जो कंक्लूजन होता है ये ऑब्जर्व डेटा बेस चलता है। लाइक इसमें हो क्या होता है, प्रिडिक्शन और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा रहा होता है। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स के अंदर टेक्निक जो यूज होती हैं वो अनोवा और मनोवा। तो आपके पास आ गई अनोवा एंड मनोवा। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स जो है ये डिराइव हुआ है जिन वर्ड से इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब है कि कंक्लूजन को ड्रॉ करना, या आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वेशन या एविडेंस के बेस पे जनरलाइजेशन करना। ये रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि वो प्रिडिक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं, सिग्निफिकेंस देख रहे होते हैं, रिलेशनशिप की डिफरेंस की। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स जो है इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स आ गई, जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ गया, मॉडलिंग एस्टिमेशंस आ गया, जिसका मतलब ये हुआ कि अंडरस्टैंड करते हैं, रिलेशनशिप को देखा जा रहा होता है। अब जब हमने बात की दो टेक्निक्स की, अनोवा और मनोवा। अनोवा है क्या? अनोवा बेसिकली एनालिसिस है जी वेरिएंस का, और मनोवा है मल्टी वेरिएंट एनालिसिस है वेरिएंस का। अनोवा जो है वो बेसिकली यूज होता है मीन्स कंपेयर करने के लिए मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर, उसकी कंडीशंस के उसे डिटरमिन करते हैं स्टैटिस्टिकली। ये प्रोवाइड करता है कि अपने डिफरेंस मीन्स में क्या था और उसे किस तरह ऑब्जर्व किया गया। तो हम कहें तो अनोवा मीन के बारे में बात करता है। ऑन द अदर हैंड मनोवा जो है ये एक्सटेंड कॉन्सेप्ट है अनोवा सिचुएशन का। अब ये तब होता है जब मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। इसमें रिसर्चर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं, लाइक हम इसमें देखें तो वो डिफरेंट रिलेशनशिप देख लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और ये सिमल्टेनियसली हो रहा होता है। समरी में हम देखें तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इन्वॉल्व करता है समराइज करना, प्रेजेंट करना डेटा, डिस्क्रिप्शन देना। डेटा समरी प्रेजेंटेशन मेथड पे फोकस कर रहा है। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स जो है ये ड्रॉ कर रहा है कंक्लूजन, जनरलाइजेशन हो रही है, कंपेयर ग्रुप और कंडीशंस हो रहे हैं। टेक्निक जिसमें आपके पास आ जाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ गई, मॉडलिंग आ गई, एस्टिमेशंस आ गई, जिनके थ्रू आप एक्सप्लोर करते हो रिलेशनशिप और डिफरेंस। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम अब देखेंगे कि स्टैटिक्स के बारे में, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स टेक्निक कौन कौन सी यूज होती हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्टैटिक्स कैन ऑफर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो है वो हमने देखा कि वो इन्वॉल्व करता है समराइज और डिस्क्राइब करना डेटा। दो मेन टाइप होती हैं इसकी। ये हम क्वेश्चन था ना कि स्टैटिक्स क्या ऑफर करता है, तो स्टैटिक्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की बात कर रहा होता है। इसमें एक्सप्लोर किया जा रहा होता है भाई ये क्या जा रहा होता है, सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन को। अब दो मेन टाइप कौन सी हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्योंकि हमने कहा कि ये सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन की बात करता है।
जब हम सेंटर टेंडेंसी की बात करते हैं तो सेंटर और टिपिकल वैल्यू जो होती है डेटा सेट की उससे मुहैया किया जाता है सेंटर टेंडेंसी से डिटरमिन किया जा होता है। इसमें आप सेंटर टेंडेंसी में 3 कॉमन यूज मुहैया करते हो। मीन फर्स्ट आ गया, ये एवरेज वैल्यू देता है डेटा की, कैलकुलेट कराता है मीन, आपको सम अप कराता है वैल्यूज को डेटा सेट और डिवाइड कर देता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब मीन जो होता है वो डेटा उस डेटा के लिए बहुत सुटेबल होता है जहाँ पे आपको रेशियो नेचर मिल रही हो या इंटरवल हो। फिर आ जाता है मीडियन, ये मिडिल वैल्यू बताता है डेटा सेट की, इसमें आपको वैल्यू जो है वो अरेंज हो जाती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। इसमें ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन हो रही होती है, मीडियन जो होता है मिडिल वैल्यू को कहा जाता है, इसमें इवन नंबर भी ऑब्जर्वेशन पाई जाती हैं। तो दो मिडिल वैल्यूज के दरमियान जो एवरेज होगी उसे हम मीडियन कहते हैं। मोड, मोड बेसिकली एक ऐसी वैल्यू है जो कि फ्रिक्वेंटली डेटा सेट के अंदर पाई जाती है, ये सूटेबल होती है नॉमिनल डेटा के लिए, इसमें कैटेगराइज किया जाता है विदाउट स्पेसिफिक ऑर्डर। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अब हम डिस्पर्शन की तरफ आ गए। मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो क्वांटिफाई करता है, स्प्रेड करता है वेरिएबिलिटी को डेटा पॉइंट्स के अंदर, इसमें मेजर किया जाता है सेंटर टेंडेंसी। लाइक इसमें हम देखें तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर रेंज आ गई, क्वार्टाइल्स आ गए, स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गई, वेरिएंस आ गया। अब मैं ये करना डिस्पर्शन को किस तरह मुमकिन है कि देखें, ये हमारी हेल्प करता है कि आपको कितना स्प्रेड आउट करना है डेटा पॉइंट्स को सेंटर टेंडेंसी के मेजरमेंट के अराउंड। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये कॉमनली यूज हो होता है मेजर डिस्पर्शन करने में। एडिशनल मेथड जिसमें आ गए वेरिएंस, जो कि लेस पॉपुलर है और इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन आता है कि व्हाट स्टैटिस्टिक्स कैन ऑफर। अब पार्ट 2 हम आ गए। अभी हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात की, इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक्स हमें 2 पॉइंट्स माइंड में आपके होंगे अभी तक। अब इस मॉड्यूल में ना हम फोकस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हमने लास्ट टॉपिक में कर लिया, अब इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक्स की बात की। डिफरेंस इसमें देखें, इसमें टेस्ट ऑफ डिफरेंस और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन आ जाता है। इन्फ्लुएंसर स्टैटिस्टिक्स को आप कैटेगराइज करते हो टेस्ट ऑफ डिफरेंस, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। आप यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर डिफरेंस पे बात करोगे, लाइक चाय स्क्वायर हो गया, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया, इसी तरह वन में अनोवा हो गया, मनोवा हो गया। चाय स्क्वायर टेस्ट क्या है? ये बेसिकली नॉमिनल डेटा को एग्जामिन करने में काम आता है। फैमिली टेस्ट के अंदर हम जब डिफरेंट नेम्स को बेस करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इसमें यूज हो होते हैं नॉमिनल डेटा और डेटा फॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। 3 टाइप्स होती हैं जी टेस्ट की आपके पास कॉमनली। टी टेस्ट की, टी टेस्ट में आप देखो तो इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट आ गया, ये सारे टी टेस्ट होंगे। पेयर सैंपल टी टेस्ट आ गया, वन सैंपल टी टेस्ट आ गया। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो है ये बेसिकली यूज किया जाता है मीन्स को कंपेयर करने में, और ये दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के दरमियान होता है, ये जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ बॉय एंड गर्ल हो गया। पेयर सैंपल टी टेस्ट जो है ये यूज किया जाता है जहाँ पे दो रिलेटेड मेजरमेंट्स टेकन हो रही होंगी सेम इंडिविजुअल्स की। लाइक हम गर्ल्स ही की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें दो रिलेटेड मेजरमेंट हो रही होंगी, और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कोर्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। वन सैंपल टी टेस्ट कंपेयर करता है मीन ऑफ सिंगल सैंपल, और इसे हम पॉपुलेशन मीन कहते हैं। अनोवा, अनोवा बेसिकली मीन को कंपेयर करने में यूज होता है कि विद इन 2 ग्रुप्स हो रहा होता है। अनोवा में हम देखें तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, ये मोर देन 2 ग्रुप्स भी हो सकता है, इंडिविजुअल बेस अचीवमेंट भी देखी जा रही होती है, जैसे कि जेंडर, रिलीजन, डिवीजन क्या है, 2 ग्रुप्स भी सामने लाए जा सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो वन वे अनोवा के अंदर हम देखें तो ये कंपेयर करता है मीन्स 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप का। हमने बात की कि 2 ग्रुप्स होंगे ना, ये 2 या उससे ज्यादा ग्रुप्स होंगे तो अनोवा कंपेयर करेगा, ठीक है जी। और अब हम बात कर रहे हैं कि 3 और 4 ग्रुप्स हैं तो उनमें वन वे अनोवा चलता है। ये जी परफॉर्मेंस को फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन के अंदर चेक कर रहा होता है। अब इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि ये इसमें देखें तो स्टैटिकल मेथड्स यूज हो रहे होते हैं। अब इसमें हम टर्मिनोलॉजी की और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। फर्दर हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो टेस्ट है वो यूज हो रहा होता है
इन्फिनिटी स्टैटिक्स के अंदर टेस्ट को हम देखें तो एग्जामिन कर होता है रिलेशनशिप और एसोसिएशन वेरिएबल्स के दरमियान। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो बेसिस फॉर प्रिडिक्शन होता है, रिग्रेशन रिलेटेड टेस्ट को अप्लाई कर होता है। एसोसिएशन बेसिकली रेफर करता है कि आप किस तरह एग्जामिन करो कि दो वेरिएबल्स को जो एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे होंगे। कन्वर्सली इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो इंक्रीज करता है, एक वेरिएबल करस्पॉन्ड करवा रहा होता है, उसमें डिक्रीज किया जा रहा है दूसरे को। अगर आप इंक्रीज कर रहे हो ना यूज ऑफ मेडिसिन को तो अक्रेस ऑफ डिजीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसमें हम ये करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान न्यूमेरिकल रिजल्ट को टिपिकली ऑब्टेन किया जाता है। ये रेंज होता है 0 to +-1। अगर वैल्यू क्लोजर है 1+1 से तो उसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है। अगर वो एक्सप्रेस कर रही है परसेंटेज जैसे कि 60% तो सजेस्ट किया जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है। वेल टेस्ट स्टैटिकल टेस्ट जो होते हैं उनमें अगर हम देखें तो नॉमिनल टेस्ट डेटा आ गया, चार्ज का टेस्ट जो है वो कॉमनली इसमें यूज हो रहा होता है, दो नॉमिनल वेरिएबल्स के साथ चला जा रहा होता है। वाइडली यूज टेस्ट जो है वो पीसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है, जिसके थ्रू आप रिलेशनशिप को दो वेरिएबल्स के दरमियान एग्जैक्टली वही कर रहे होते हो। अगर डेटा रैंक करना है, ऑर्डिनल करना है तो आपको स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर टेस्ट को यूज करना होगा। अब इसमें हम दो वेरिएबल्स को स्ट्रांगली यूज करते हैं। एक वेरिएबल को हम प्रिडिक्टर के तौर पे लेते हैं। इसमें रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाइड हो जाते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर हम देखें तो डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन, यानी दो आ गई इसमें फॉर्म्स, लीनियर और मल्टीपल। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ आती वो मुझसे पता कर लें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट स्टेप क्या है एनालाइज, जब आप किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज कर चुके हो उसे एनालाइज करने के लिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप सिमिलर रखते हो, मतलब यूँ समझ लें कि आप मैथमेटिक क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हो ग्राफ पेपर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो डिफरेंट डेटा सेट्स को। लाइक लेट्स कंसिडर हम करते हैं कल्चर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फ्रिक्वेंसी कैसे वो ट्रैवल कर रहा है अब्रॉड। ग्राफ बनाया आपने, ग्राफ पे आपको काफ़ी कंट्रोल होगा। एक्स एक्सिस नंबर ऑफ टाइम ट्रैवल उसने किया, वाई एक्सिस। इसी तरह फर्दर इसमें देखें तो आपके पास पेपर रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट देखें नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम देखें तो ये डिटरमिन करता है कि डेटा क्या है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे परफॉर्म होते हैं विजुअल चेक्स अफोर्ड करते हो कर्व को हाफ फॉर्म के अंदर। इसमें आप वन साइड अलाइन करते हो परफेक्टली विद लाइन ऑन अदर साइड। इसमें आपको इंक्लूड करते हो डेटा को नॉर्मली। कॉन्सेप्ट आपके पास नॉर्मेलिटी का क्या आ जाता है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल रहती है आपके पास स्टैटिक्स के अंदर। इसमें अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है जिसमें आप इंटेलिजेंस और हाइट को मैयर करें तो वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंस होगी या एक्सट्रीमली डल इंडिविजुअल्स होंगे। दो तरह के होते हैं आपके पास, रेंज इसमें चलती है। इसमें कहा जाता है कि अराउंड 68% ऑफ डेटा जो है वो वन स्टैंडर्ड डेविएशंस की तरफ चलता है, व मीन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40% फॉल्स के अंदर आता है क्वार्टाइल के अकॉर्डिंग। इसमें आप डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग असेस कर सकते हो। 68% अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो डेटा तो वो रेंज होगी ऑफ प्लस और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। इसमें अगर आप देखो तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप टू परफेक्ट नॉर्मल डेटा को इसमें सेट करते हो। एक और कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल डेटा का आता है कि इसमें मीन मोड मीडियन जो है वो सेम वैल्यू लेके आता है। इसमें मीडियन जो होता है आप अरेंज करते हो डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अगर ऑड नंबर है डेटा पॉइंट्स का तो मीडियन जो होगा वो मिडिल वैल्यू होगा। अगर इवन है तो मीडियन जो है एवरेज होगा दो मिडिल वैल्यूज का, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो डेटा सेट है 1 डबल 1 डबल 2 डबल 2 सॉरी डबल 1 डबल 2 ट्रिपल 2 डबल 3। ये मीडियन जो होगा इसमें 2 होगा क्योंकि वैल्यू जो थी वो मिडिल में 2 थी। जब अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो लेफ्ट तो 4 वैल्यूज को हम लेफ्ट ले गए और 4 वैल्यूज को राइट पे ले आए तो आपके पास 2 रह जाता है मीडियन। इसमें आप कैलकुलेट करते हो मीन्स को, जब आप ऐड करते हो वैल्यूज लाइक 1+1 आप इन सारों को प्लस कर देते हो, आपके पास टोटल वैल्यू जो आ जाती है वो मीन में आ जाती है। देन आप उसे डिवाइड कर देते हो 9 के साथ तो इक्वल आपके पास आ गया 2। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन
जब डेटा जो हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो रहा हो, एक्सपेक्ट करो स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस जो है बेसिकली एसिमेट्री होता है डेटा का। कर्टोसिस जो है ये शेप की बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन टेल के अकॉर्डिंग। अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्क्यूड मैनर के अंदर तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ दोनों साइड्स पर। दो पॉसिबिलिटीज हैं जी, पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस तब अकर होती है जब डेटा क्लस्टर करता है और वो लोअर वैल्यूज की तरफ चला जाता है राइट साइड पे। अब हुआ क्या, क्लस्टर बनाया और वो उसमें ज़्यादा वैल्यूज जो हैं वो राइट साइड पीक पॉइंट की जो राइट साइड थी उस पर लोअर वैल्यूज ले गया और ग्रेजुअली इंक्रीज कर दिया जी लेफ्ट साइड पे उसने वैल्यूज को। इस तरह हुआ क्या कि ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। यहाँ पे आप पॉजिटिव स्क्यूनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्स एक्सिस की लाइन पे जा रहा होता है। नेगेटिव स्क्यूनेस जो है वो ऑन द अदर हैंड तब मुमकिन है जब डेटा क्लस्टर बनाता है और हाई वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले जाता है। उसने हाई वैल्यू किधर ले गया, राइट साइड पे, और पॉजिटिव कहलाया और ये लेफ्ट में जाता है और ये लेफ्ट साइड की वजह से नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि जो स्क्यूनेस होता है वो अफेक्ट नहीं करता मीन और मीडियन को। पॉजिटिव स्क्यूड तो मोड क्या है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, मीडियन ग्रेटर होगा और मीन जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। नेगेटिव स्क्यूड के अंदर मोड लार्जेस्ट वैल्यू होगा, मीडियन स्मॉलर होगा और मोड मीन जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। हम फर्दर देखें तो आपके सामने आता है आउटलायर। आउटलायर के अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कंसेप्ट आउटलायर स्क्यूनेस कर्व्स का। आउटलायर है क्या? ये ऑब्जर्वेशन है जो कि आउटसाइड जनरल पैटर्न आती है डिस्ट्रीब्यूशन के, ये रिप्रेजेंट की जाती है डेटा पॉइंट है जो कि सिग्निफिकेंटली डिफर होता है दूसरे डेटा पॉइंट डेटा सेट्स के अंदर। आउटलायर बेसिकली वेरियस रीजंस के अकॉर्डिंग हो रहा होता है, इसमें एंट्री एरर्स आ रहे होते हैं, गलत चीज़ें ऐड करोगे तो आउटलायर आपके पास आ जाएगा। जब आप विजुलाइज करते हो ना डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को तो हिस्टोग्राम और बार चार्ट और आउटलायर जो होता है ये नोटिसेबल होते हैं। डेटा गलत मूव हो रहा है ना, वो आउटलायर के थ्रू आपको इंडिकेट करके जाएगा कि देखिए जी यहाँ पे आप डेटा को सही नहीं कर रहे हो। तो डेटा को आप सबसे पहले क्लियरिंग प्रोसेस की तरफ लेके चलोगे, कॉमन प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई करोगे, हैंडल करोगे आउटलायर को, यानी ये आपके एरर्स हैं। आसान मैं समझाऊं तो कहूँगी कि ये एरर्स हैं। स्टैटिकल टेस्ट और टेक्निक जो है वो आप इम्पैक्ट मतलब इसमें आउटलायर जो होता है डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप असेस कर सकते हो। इसमें रिसर्च डिटरमिन करती है कि आउटलायर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है रूल्स को या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।